यहाँ से अब हम जानेंगे चर क्या है। चर मतलब क्या है कि जो ABCD के अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, जो एक से लेके जेड तक के सभी अक्षर चर होते हैं, ठीक है। मतलब ABCD के सभी अक्षर ए से जेड तक की क्या होते हैं, सभी चर राशि चर होते हैं, ठीक है। और अचर क्या है, अचर पद। अचर पद क्या है कि जो गिनती के अक्षर हो, सभी गिनती के अक्षर क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, गिनती के अक्षर, ठीक है। गिनती के अक्षर सभी अचर पद हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। और चर क्या है, जैसे इसमें ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर चर होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं, एक्स और वाई का उपयोग करते हैं, एक्स और वाई का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जान लें कि चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है। चर क्या है, चर जो ABCD के सभी अक्षर वो चर होते हैं, और अचर क्या है, जो गिनती के सभी अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, ठीक है। जो आपको ये पूरा बहुपद है इसी पर आधारित, चर और अचर पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मैं यहाँ से 2.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2.2 ऐसे हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोगों के में, तो यहाँ से अब मैं आप लोगों को 2.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शून्यक, यहाँ से हम शून्यक निकालना जानेंगे। शून्यक यानी जिसे वो गुणनखंड बोलते हैं, शून्यक। शून्यक निकालना पहले हम जाने, इसी को हम शून्यक कहा जाता है। हम गुणनखंड विधि द्वारा इसी को हम निकाल लेते हैं, किसके, गुणनखंड विधि द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो शून्यक है बहुपद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लोग क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, इसके आगे फिर फार्मूले टाइप से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। शून्यक जैसे मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं, इसलिए जैसे कोई सवाल ले लेते, जैसे मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस मान लीजिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें शून्यक निकालना है आप लोग, क्या इसमें क्या निकालना, शून्यक। जैसे ही बोल रहे कि शून्यक निकालिए, जैसे बोल रहे शून्यक निकालिए तो बराबर करके हमें 0 लगा लेना, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये काम करना, जैसे ही क्वेश्चन बोले कि शून्यक निकालिए वैसे ही हमें बराबर लगा के 0 लिख लेना बस। फिर इसके बाद क्या करना हमें कि जो अचर पद है, ठीक है, जो अचर पद है और जो क्या है यहाँ पास x का जो गुणांक रहेगा, तो और यहाँ पास क्या है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पास क्या है, प्लस है, तो हमें दो संख्याएं ढूंढना है, ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनका आपस में गुणा करे तो 4 आए और उनको जोड़े भी तो क्या आए, 4 आए। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 2। इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो जो जोड़ने वाला काम है वो बीच में रखेंगे और जो गुणा वाला काम है वो अचर पद के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए x² प्लस, यहाँ पास क्या लाना, हमें x है तो इसलिए जोड़ने वाले में क्या, इन दोनों के x दे देंगे, तो यहाँ पास क्या ले लेंगे हम, 2x प्लस 2x, इसलिए क्या बन जाएगा, 4x। तो अब जो 4x है ना, इस 4x की जगह में 2s और 2s रख देंगे, 2x प्लस 2x, और ये प्लस और ये 4 आ जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। जैसे मान लीजिए इसके पास 2x है और इसके पास 1 है, तो इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसलिए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे। अब इसके पास 2 था तो एक x इधर बचा, तो एक x बचा तो उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पास जो चिन्ह रहेगा उसी को लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस यहाँ लिख लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पास क्या है, 2 को लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ चलेंगे दूसरे स्टेप में, फिर यहाँ पास प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि 2x और यहाँ पास 4 है। कहने का मतलब क्या है कि जो 4 है इसके पास 2 और 2 है, इसके पास 2 है ना, तो यहाँ पर इसके पास तो x है नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं होगा। इसके पास 2 है और इसके पास 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पास क्या बचेगा, x और ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पास क्या 1 2 बचा तो 2 हो जाएगा, और बराबर में उसी तरह 0 लिख लेंगे, ठीक। लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखना है कि जो कोष्टक के अंदर की जो वैल्यू है वो दोनों सेम होना चाहिए,
तभी हमारा मतलब जो सवाल हम कर रहे हैं वो सही है। अगर यहाँ कोष्टक की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब हम सवाल गलत तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास कोष्टक की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पास फिर जो कोष्टक वैल्यू है तो उनमें से दो में से एक लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पास बन जाएगा x + 2, इन दोनों में से एक वैल्यू आ गई और इन दोनों को जोड़ के आपस में लिख देंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा x + 2 और ये बराबर में अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 0 इसको भी दे देंगे और इसको भी 0 दे देंगे, ठीक है। इसको इस वाले को भी 0 दे देंगे और इस वाले को 0 दे देंगे। तो यहाँ से x के मान हमारे निकल जाएंगे, वही जो x के मान है वही शून्य हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पास x + 2, इसको 0 दे दिए, तो जो 2 है बराबर के उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो x - 2 हो जाएगा। ये पहला शून्य का गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी 0 दे देंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा x + 2 = 0, x = ये प्लस है तो बराबर उस पार जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर भी क्या आ जाएगा -2। ये गुणनखंड विधि द्वारा हमारे यहाँ से शून्य प्राप्त हो गए, ठीक है। अतः है शून्य x = -2 और x = -2, यही दो हमारे क्या हैं, शून्य है। ठीक,